हेलो एवरीवन। 19 सितंबर 2024 गुरुवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में सबसे बिगर न्यूज़ जो आज के मार्केट का जो ट्रिगर पॉइंट के तौर पे हमें देखने को मिलेगा, या ये कहें कि ऑलरेडी जो बहुत मच अवेटेड जो इवेंट था वो आज कंक्लूड हो गया। बेसिकली कल रात को ही कंक्लूड हो गया, देर रात को। वो इवेंट था फेड का रेट कट। फेड ने 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया है, यानी 0.5% जो है रेट जो है वो स्लैश किया है। रेट कट वहाँ पे देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फेड का रेट कट का इम्पैक्ट क्या होगा, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं इसके बेनिफिशियरी होंगे, और इससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग आईपीओ से रिलेटेड अपडेट्स भी देखेंगे। यहाँ पे अगर आप फेड के रेट कट को देखें तो सबसे पहले तो फेड जो है, जैसे इंडिया में आरबीआई का रोल हमें देखने को मिलता है, वैसे ही यूएस में जो है फेड का रोल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे फेड जो है, आप ये कहें कि 50 बेसिस पॉइंट का जो कट है, ये एक तरह से ऑल ऑफ ए सडन या सरप्राइजिंग भी रहा है, क्योंकि लोग जो, या मार्केट में जो सेंटिमेंट था कि 0.25% के आसपास का कट जो है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन एकाएक अगर 0.5% का रेट कट हुआ है, इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में स्लो डाउन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था। यानी स्लो डाउन के फियर जो हैं, वो इकोनॉमिक स्लो डाउन के, वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर रहे थे। उसी को दूर करने के हिसाब से जो है ये मेजर लिए गए हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन का अगर फियर है तो डेफिनेटली ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन एक तरह से काउंट होगा। तो मार्केट बहुत बार, जब आप इस तरह के कुछ सडन झकझोरने वाले अगर न्यूज़ आते हैं, तो उसका मतलब बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इमीडिएट ड्यूरेशन में शायद देखने को नहीं मिलता है, बट ठीक है, इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, या फिर ये कहें कि कुछ ड्यूरेशन के लिए जो इम्पैक्ट है, वो ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। इसके हिसाब से ही अगर आप देखें तो कल के रेट कट की न्यूज़ के साथ में जो है, इंडियन मार्केट का जो फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर था, वो 120 पॉइंट से अप था, लेकिन बाद में जाके वो जो है, अभी अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी का जो इंडिकेशन है वो अभी निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। 0.18% डाउन चल रहा है इनफैक्ट। तो ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल पे दिख रहा है। फ्लैट विद नेगेटिव बायस जो है वो हमें गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन दिखा रहा है कि मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट विद नेगेटिव बायस खुलने की उम्मीद रहेगी। कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया है विद नेगेटिव बायस, और बैंक निफ्टी हालांकि काफ़ी तेज़ रहा है। अगर आप देखें तो फेड का जो रेट कट का अनाउंसमेंट है, उसमें जो मेजर बेनिफिशियरी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर जो है एक मेजर बेनिफिशियरी सेक्टर रहता है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, ये सारे जो हैं ये मेजर बेनिफिशियरी सेक्टर्स होते हैं, जो इस रेट कट का बेनिफिट उठाते हुए आपको नज़र आएंगे आने वाले समय में। वैसे अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में जैसे फेड का रेट कट का जो हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एक्चुअली जब रेट कट होता है तो सस्ते प्राइस पे इंडिविजुअल्स और कंपनीज को जो है पैसे मिलते हैं, और बहुत बार वो फंड जो होता है बेहतर रिटर्न के प्रयास में इमर्जिंग मार्केट को चेज़ करता है। अब बहुत सारा फंड जो है इमर्जिंग मार्केट को जब चेज़ करता है, तो इंडिया भी उनका एक बेनिफिशियरी होता है। इंडिया में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी, इंडियन मार्केट में भी वो पैसे जो हैं वो आते हैं। और वैसी स्थिति में जब वो कुछ स्टॉक्स को जब बहुत सारा फंड फॉलो करता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे लिक्विडिटी रश के कारण से स्टॉक्स के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ऊपर जाने की उम्मीद रहती है। हालांकि ये जो रेट कट था, ये बहुत टाइम से अवेटेड था, बहुत टाइम से प्रेडिक्ट किया जा रहा था, और अभी जाके पिछले 4 साल में ये पहला रेट कट हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत अमेजिंग है। और दिसंबर में भी फेड ने एक तरह से अनाउंस किया है कि एक दूसरा रेट कट आपको देखने को मिल सकता है। फेड की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं, बेसिकली एग्जैक्टली अनाउंसमेंट तो नहीं कहेंगे, जो इंडिकेशंस है वो यही है कि दिसंबर में भी हमें रेट कट दोबारा से देखने को मिल सकता है। एक तरह से ये सारे जो प्रयास हैं वो इकोनॉमिक स्लो डाउन से लड़ने के हिसाब से हैं। ये डेफिनेटली एफआईआईज और एफपीआईज के टर्म्स में जो है फंड्स जो हैं वो डिफरेंट मार्केट में, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट में देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट जो है इसका नो डाउट वन ऑफ द बेनिफिशियरी होगा। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट को इसका सपोर्ट मिलना चाहिए। हालांकि ये न्यूज़ जो वो है बहुत टाइम से मार्केट में है, तो बहुत हद तक ये डिस्काउंटेड न्यूज़ के तौर पे भी देखा जा रहा है। आज का जो मार्केट है, आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है वो भी हमें देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी एक इंडिकेशन मिल जाएगा।
आईटी में अगर आप देखें तो आईटी में इन्फोसिस का जो एडीआर जो है वो 2% डाउन दिख रहा है। कल भी आईटी सेक्टर में इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो 3% की गिरावट देखने को मिली, टीसीएस में 4% की गिरावट देखने को मिली। सो आईटी जो है आप ये मतलब आईटी हालांकि बेनिफिशियरी इन सब न्यूज़ के कारण से होता है, लेकिन अभी जो है ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी निगेटिव डायरेक्शन में दिख रही हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे न्यूज़ जो है डिस्काउंटेड तौर पे हो सकता है। तो एनीवेज मार्केट में जो प्रयास होता है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा सिचुएशन रहा। अभी अगर आप नोटिस करें तो दूसरे पॉइंट्स के तौर पे अगर आप देखेंगे तो आईपीओ मार्केट से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं। तो आईपीओ से रिलेटेड डेटा पॉइंट अगर हम देखें तो वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड की अगर आप बात करेंगे तो वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड जो है वो उसका जो लास्ट डेट जो था, क्लोजिंग डेट जो था वो बेसिकली था आपका 18 तारीख को, 18 सितंबर, यानी कल ही इसका क्लोजिंग डेट था, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 19 सितंबर यानी आज इसका क्लोजिंग डेट किया गया। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है, इसके आईपीओ की बात हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कल क्लोजिंग के आसपास में 14 टाइम्स के लगभग में ये सब्सक्राइब हुआ है। इसका जीएमपी लगभग 50 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। तो यानी लगभग आप ये माने कि 20-25% के रेंज में जो है इसका जीएमपी आपको देखने को मिल रहा है। इसका क्यूआईपी में जो सब्सक्रिप्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिला है, 14% के आसपास में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड, इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है, इस कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। अभी जो है हम जस्ट अपडेट के रिगार्डिंग बात करें, इसका कट ऑफ प्राइस 172 रुपया जाएगा और उसमें 50 रुपये का प्रीमियम जो है लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रे मार्केट के हिसाब से। तो 50 रुपये का प्रीमियम अगर आप 172 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलें कि 25 से 26-27% के लगभग में ये प्राइस होता है। तो ये एक जस्ट इंडिकेटिव प्राइस है, एक्चुअल प्राइस आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम ही रिफ्लेक्ट करेगा ऐसा नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत बार मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। सो एक्चुअल लिस्टिंग जो होगी तो ये किस तरह से बिहेव करेगा वो हमें देखने को मिल जाएगा बाद में। इसके अलावा दूसरा जो आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ पॉइंट है वो है आर्किड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आर्किड डेवलपर्स का में अगर आप देखें तो 29 टाइम्स जो है अभी तक सब्सक्रिप्शन हो रखा है। ये भी, इसका भी क्लोजिंग डेट आज आपको देखने को मिलेगा। सो इसका जो कट ऑफ प्राइस है वो 128 का है और इसमें अगर आप देखें तो 85 के आसपास में इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। मोर देन 66% का जो है प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगेन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखें तो ये ल्यूक्रेटिव दिख रहा है और इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी अगर आप देखें तो 29 टाइम्स है और आज लास्ट डेट है, तो आज सब्सक्रिप्शन और बढ़ने की उम्मीद रहेगी। सो इस हिसाब से देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है डिमांड थोड़ी ठीक ठाक है और ऐसा देखने को मिल सकता है कि जब ये लिस्ट हो तो हमें जो है ठीक ठाक एक तरह से गेन लिस्टिंग डेट पे हमें देखने को मिल जाए। सो अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ में शेयर किया जा रहा है जो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाइंग सेलिंग डिसीजन आप खुद से लें, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके लें। इसके अलावा नॉर्दर्न आर्क आईपीओ को अगर हम लोग देखें तो ये भी जो है मोर देन 20 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हो रखा है। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, कट ऑफ प्राइस जो होगा वो 263 के 263 के लेवल का होगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल जो है वो 190 रुपीज़ का चल रहा है, यानी मोर देन 72% का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे या सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे ये भी अट्रैक्टिव दिख रहा है। इसका भी क्लोजिंग डेट आज का ही है। सो ये तीनों आईपीओ जो है उनका क्लोजिंग डेट आज का है। तो आप अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आईपीओ में पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। एनीवेज यहाँ आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरी पॉइंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।